नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम अपनी कक्षा में पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ रहे हैं। इस कहानी में एक राजा है जो बेहद कंजूस है। वह अपने ऊपर तो हज़ारों रुपए खर्च कर सकता है, परंतु गरीब लाचार लोगों की मदद वह करने में उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। एक बार उसके देश में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। लोग उससे सहायता मांगने के लिए आए, परंतु उसने लोगों की सहायता करने से इनकार कर दिया और वे उदास होकर चले गए। थोड़े ही टाइम बाद उसके दरबार में एक सन्यासी आया और उसने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बहुत दूर से आपकी प्रशंसा सुनकर आया हूँ कि आप कर्ण जैसे दानी राजा हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा खुश हो गया और सन्यासी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो सन्यासी ने बताया कि मैं आपसे भिक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भिक्षा का एक नियम है कि मैं पहले दिन जितनी भिक्षा लेता हूँ उसके दूसरे दिन उसकी दुगनी और तीसरे दिन दूसरे दिन की दुगनी भिक्षा लेता हूँ। राजा कहता है कि भिक्षा का नियम तो मैं समझ गया, लेकिन आप पहले दिन कितना लेंगे? अगर आप 1 आध रुपया लेते हैं तब तो मैं दे सकता हूँ, यदि आपने पहले ही दिन 50-60 रुपये मांग लिए तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तब सन्यासी ने कहा कि मैं लालची नहीं हूँ, मैं केवल पहले दिन 1 ही रुपया भिक्षा में लेता हूँ और दूसरे दिन उसका दुगना यानी 2 रुपये और तीसरे दिन इसका दुगना यानी कि 4 रुपये। तो इस तरह करते करते मैं पूरे 20 दिन भिक्षा लूँगा। राजा और उसके मंत्री सभी सुनकर खुश हो गए कि वो भिक्षा में पहले दिन केवल 1 रुपया ही लेगा। तो भिक्षा देना उसको आरंभ कर दिया जाता है, लेकिन 14वें और 15वें दिन ही जब उसको भिक्षा में दिए गए धन का हिसाब किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। लगभग 20 दिन तक उसे 10 लाख रुपए दिए जाने थे। तो जब सबको यह हिसाब समझ में आता है तो सब राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस तरह तो राजकोष खाली हो जाएगा। तब राजा उस सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि आप कुछ करके मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। तो सन्यासी उससे कहता है कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए और मैं आपको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह सन्यासी ने राजा से 50,000 रुपये लेकर उन अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दे दिए, परंतु उन लोगों को नहीं बताया कि ये उसने किस तरह से लिए हैं। लोगों ने सोचा कि ये राजा ने दिए हैं तो वे उसकी जय जयकार करने लगे। आज हम इसी पाठ से संबंधित किसने किससे कहा करने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि यह वाक्य कहानी में किसने किससे कहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक YouTube वीडियो देखते हैं जिससे आपको यह अभ्यास पत्र करने में सहायता मिल सके, क्योंकि जब आपको कहानी एक बार दोबारा से स्मरण हो आएगी तो आप उसके संवादों को आसानी से पहचान सकेंगे। तो आइए पहले YouTube वीडियो देखते हैं।